नमस्कार, सुपरफास्ट राजधानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। वाराणसी में चल रहे प्रवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 50 से ज्यादा देशों से प्रवासी भारतीय वाराणसी आए हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय के नाम रहा, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों को मंच से संबोधित किया, जिससे प्रवासी भारतीय खासे प्रभावित हुए। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का एक रैली को संबोधित करेंगे। 19 जनवरी को ये रैली होने वाली थी, लेकिन शाह के स्वाइन फ्लू होने के चलते इसकी तारीख बढ़ा दी गई थी। पीएनबी फ्रॉड केस में करीब 14,000 करोड़ लेकर फरार हुए मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण मामले में आज एंटीगुआ की एक अदालत में सुनवाई होनी है। सोमवार को मेहुल ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी, जिसके बाद से उसके प्रत्यर्पण पर सस्पेंस बढ़ गया है। सीबीआई में फिर 20 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में से 2G घोटाले की जांच करने वाले अधिकारी विवेक प्रियदर्शी भी शामिल है। प्रियदर्शी फिलहाल दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में तैनात थे, अब उन्हें चंडीगढ़ भेज दिया गया है। कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ प्रमुख शिव कुमार स्वामी का आज शाम अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोमवार को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। लिंगायत वीर शैव समुदाय के स्वामी जी 111 साल के थे। कर्नाटक सरकार ने सिद्धगंगा मठ के मठाधीश शिव कुमार स्वामी के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। स्वामी जी को लोग जीवित भगवान मानते थे। निर्वाचन आयोग ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें एक अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आयोग ने कहा है कि भारत जिन ईवीएम का इस्तेमाल करता है वो पूरी तरह सुरक्षित है। निर्वाचन आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि ईवीएम को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है और वो देख रहे हैं कि इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में सोमवार को इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एक आयोजन में अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। बीजेपी ने ईवीएम हैक के इस दावे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है और कहा है कि चुनाव से पहले हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल से अधिक उम्र वाले छात्रों को आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र को चुनौती देने वाली याचिका के साथ सुनवाई का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस 2019 में 25 साल से अधिक उम्र वाले छात्र भी हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ये अंतरिम व्यवस्था होगी। इस मामले में अंतिम फैसले पर भविष्य तय होगा। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 1 हफ्ते में पोर्टल खोलने का निर्देश दिया है ताकि छात्र परीक्षा के लिए आवेदन कर सकें। जयपुर में मेयर पद के लिए आज उपचुनाव होंगे, जिसको लेकर आज सुबह 9 बजे बीजेपी पार्षदों की बैठक होगी। बैठक के बाद बीजेपी का उम्मीदवार प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल करेगा। जयपुर मेयर पद की रेस में बीजेपी के कई पार्षद शामिल हो गए हैं। 1 से अधिक दावेदार होने की वजह से आज मतदान होगा, जिसमें पार्षद वोट डालेंगे। नगर निगम के 90 पार्षद में से 63 पार्षद बीजेपी के हैं, लेकिन भीतर घात की आशंका भी बनी हुई है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी कांग्रेस पर वादाखिलाफी के आरोप लगाते हुए अब सड़कों पर उतरेगी। लोकसभा चुनाव की संचालन समिति की बैठक में प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने यह ऐलान किया। लोकसभा चुनाव की संचालन समिति की बैठक में जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर जनता से धोखा किया, इसलिए अब सड़क पर उतरकर उसे बेनकाब करने का वक्त आ गया है। बीजेपी मोदी सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण को भी जमकर भुनाने की तैयारी में है। जावड़ेकर ने कहा कि अभी तक किसी भी कांग्रेस शासित राज्य ने आरक्षण देने का ऐलान नहीं किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदेश भर से आए बीजेपी नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार करने की सलाह दी है और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फरमान सुनाया। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में कांग्रेस ने प्रभारी मंत्रियों को चुनावी टास्क दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रभारी मंत्रियों को जिले में जाकर कार्यकर्ताओं का मन टटोलने और जमीनी हकीकत की डेली रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
कांग्रेस के प्रभारी मंत्रियों को इस बार कई मायनों में पावरफुल बनाया गया है। हाल ही में लोकसभा क्षेत्र वार हुई फीडबैक बैठकों में उन्हें पूरी अहमियत दी गई। जिस जिला कमेटियों में लोकसभा उम्मीदवारों के पैनल तय करने में सर्वसम्मति बनाने का जिम्मा भी प्रभारी मंत्री को ही दिया गया है। स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का मामला सोमवार को विधानसभा में गूंजा। इस मुद्दे पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के जरिए बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों का मामला उठाते हुए सरकार पर बदइंतजामी के आरोप लगाए। स्वाइन फ्लू के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार गंभीर है, पूरे प्रदेश में चिकित्सा विभाग अभियान चला रहा है। वहीं उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर भी पलटवार किया और कहा है कि बीजेपी राज में लापरवाही से विधायक की जान गई। रॉबर्ट वाड्रा की मुसीबत एक बार बढ़ने वाली है। जमीन खरीद मामले में उन्होंने 12 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना है। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब वाड्रा और उनके सभी पार्टनर्स को ईडी की जांच में सहयोग देना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में नो कोर्स इन एक्शन के आदेश को तो स्थगित कर दिया है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। 23 जनवरी को सोनिया गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच रही हैं, जहां वो विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। इसी दिन राहुल गांधी भी अमेठी के दौरे पर रहेंगे। सोनिया गांधी शाम को राहुल गांधी के साथ अमेठी और रायबरेली की पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के साथ साधु संतों को भी पेंशन देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनाएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के सदर सीट से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा एम्बुलेंस के जाम में फंस जाने से नाराज हो गए और साथियों समेत रोडवेज बस स्टैंड के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा करीब 1 घंटे तक डिवाइडर पर बैठे रहे। आपको बता दें कि बीच सड़क पर रोडवेज बस के खड़े होने से एम्बुलेंस के जाम में फंस जाने पर विधायक जी का पारा आसमान पर चढ़ गया। उनकी मांग थी कि रोडवेज बसों के से आए दिन लगने वाला जाम बंद हो और लोगों को जाम से निजात मिले। कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ललितपुर पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय कृषि रक्षा भंडार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उड़द का बीज सड़ा हुआ पाया। झारखंड के सीएम रघुवर दास आज विधानसभा में अपनी सरकार का 5वां बजट पेश करेंगे। बाजार, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट्स के अलावा आम जनता को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। झारखंड विधानसभा में आज सीएम रघुवर दास 2019-20 का बजट पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले सोमवार को सदन में 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें राज्य में चौतरफा विकास की बात कही गई है। झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत। अमर्यादित टिप्पणी मामले में रांची कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर लगी रोक नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता से मांगा जवाब। लालू यादव के करीबी भोला यादव के अनुसार राजद सुप्रीमो की तबीयत में पहले से सुधार हुआ है और इन्फेक्शन काफी कम हुआ है। वहीं भोला यादव ने यह भी बताया कि तबीयत में सुधार के बावजूद उन्हें अभी अस्पताल में ही रहना होगा। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित टूसू मेले में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पूरे मूड में नजर आए। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने टूसू गीत गाया। वहीं जमशेदपुर सांसद विद्युत तरण महतो ने मानदर पर थाप लगाए। मेले में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता वीरेंद्र कुमार कुशवाहा और आरएलएसपी के पूर्व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपुकार सिन्हा जेडीयू में शामिल हो गए हैं। सीनियर जेडीयू नेता वशिष्ठ सिंह ने महागठबंधन के कई और नेताओं के एनडीए में शामिल होने की भविष्यवाणी की। पटना यूनिवर्सिटी में एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सूबे के कई कॉलेजों के प्राचार्य समेत यूजीसी और बेंगलुरु से आए एनएएसी के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस में आस्था जताते हुए कांग्रेस से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। सोमवार को पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद पप्पू यादव ने कहा कि अगर वो महागठबंधन में शामिल होंगे तो मधेपुरा और पूर्णिया सीट पर अपना दावा ठोकेंगे।
दावोस दौरे पर एमपी के सीएम कमलनाथ हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। प्रदेश में होने वाले सुधारों और भविष्य के दृष्टिकोण पर चर्चा संभव। मध्य प्रदेश के विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने दीपक बावरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा कि बावरिया प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। शशांक ने विदिशा की 4 सीटों पर हार के लिए भी बावरिया को जिम्मेदार ठहराया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। मुलाकात पर सिंधिया ने कहा कि हमारे बीच नहीं कोई गिला शिकवा, मन में नहीं रखता कड़वाहट। विदिशा के सिरुंज में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने आपा खो दिया। शर्मा ने कांग्रेसियों को नामर्द बता दिया, साथ ही कहा कि एसपी पर पैर में मेहंदी लगाए बैठे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बीजेपी नेताओं की हत्या और हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पैसों के लेन देन की वजह से बीजेपी नेताओं की हत्या हुई, जिसकी जांच होगी। एमपी के दमोह में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया मौजूद रहे। कैमूर कांड में बढ़े विवाद के बीच बिहार के डीजीपी के एस द्विवेदी ने दलित छात्रा के साथ रेप की बात से इनकार किया है। डीजीपी के अनुसार छात्रा की मौत हत्या नहीं बल्कि सुसाइड है और युवती की मौत वाराणसी में ही हो गई थी। बिहार के दरभंगा स्टेशन पर बागमती एक्सप्रेस की एक बोगी में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पूर्णिया में पिछले 1 सप्ताह में 4 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। इन हत्याओं से जिले में दहशत है, लेकिन पुलिस अब तक किसी मामले में खुलासा नहीं कर पाई है। पटना में तकरीबन 20 लाख की अफीम पकड़ी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब से आ रही अफीम की बड़ी खेप को जब्त किया और 2 तस्करों को धर दबोचा। यूपी के शाहजहांपुर में एक तांत्रिक के कहने पर मां बाप ने अपनी बच्ची को जिंदा दफना दिया, लेकिन बच्ची की किस्मत अच्छी थी। रोने की आवाज सुन ग्रामीणों ने बच्ची को कब्र से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले में तांत्रिक के साथ उसके मां बाप को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामला 18 जनवरी का है। वहीं पुलिस अब बच्ची को शिशु कल्याण केंद्र भेजने की तैयारी कर रही है। यूपी में मोरंग के अवैध खनन की जांच कर रही सीबीआई ने सोमवार को फिर हमीरपुर में दस्तक दी। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम ने हमीरपुर के मौदहा बांध गेस्ट हाउस को अपना कैंप कार्यालय बनाया है। इस टीम ने अवैध खनन करने वाले पट्टेधारकों से पूछताछ की। लखनऊ में रेलवे ठेकेदार दिलीप यादव को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। ठेकेदारों को 3 गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। आलमबाग में वारदात की सूचना पर पुलिस घायल ठेकेदार को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। यूपी के सीतापुर में रिटायर्ड दारोगा की खुलेआम दबंगी देखने को मिली। रिटायर्ड दारोगा ने गली में ही दीवार खड़ी करने की कोशिश की। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उनको धमकियां देना शुरू कर दी। बाद में पीड़ितों की शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई। कानपुर में नशे में धुत दारोगा ने एक युवती की पिटाई की और छेड़छाड़ किया। दारोगा की हरकत पर वहां मौजूद लोगों ने दारोगा को जमकर पीटा और आरोपी दारोगा को थाने पहुंचा दिया। एमपी के सागर में नशे की हालत में एक महिला रोड पर पड़ी मिली, जिसके बाद पुलिस महिला को थाने लेकर आई, जहां महिला के बवाल काटने पर पुलिस ने महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। बलिया के सिकंदरपुर थाना साइकिल से पढ़ने जा रही 2 बच्चियों को यूरिया लदी तेज रफ्तार ने रौंद दिया, जिससे एक मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सवाईमाधोपुर जिले के कुशलपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में NH3 पर खड़े एक डंपर को पीछे से आ रही कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे कंटेनर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू के चंगोई गांव में एक युवक की कुंड में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई के केन सोसाइटी में लोकसभा निर्वाचन के पुराने दफ्तर में आग लग गई। आग लगने की जानकारी लोगों को तब हुई जब दफ्तर में धुआं निकलते देखा गया।
जिसकी सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का प्रकोप जारी है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया है। वहीं स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी 1300 से पार हो गई है। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से 4 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनमें से एक मरीज का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 संदिग्ध मरीजों को रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं भिलाई में स्वाइन फ्लू से हुई एक मौत के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर ने शासकीय और निजी अस्पतालों के शासकों के साथ बैठक की और स्वाइन फ्लू और डेंगू के इलाज में कोताही न बरतने के निर्देश दिए। बिहार के समस्तीपुर में खसरा रूबेला टीकाकरण से 20 बच्चे बीमार हो गए। बीमार बच्चे वारिस नगर प्रखंड के मध्य विद्यालय सुखपुर कुसैया के छात्र हैं। प्राथमिक चिकित्सा के बाद सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बिहार के कटिहार के फलका प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में खसरा रूबेला के टीकाकरण से करीब 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। घटना के बाद से अभिभावकों में दहशत है। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर कड़ाके की सर्दी की जद में है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कल देर रात यहां झमाझम बारिश भी हुई, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है और पारा भी गिर गया है। 2 दिन से बढ़ रहे तापमान के बाद बीकानेर में फिर से बादल छा गए और ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया। जिले से सटे सीमावर्ती इलाकों में हुई बूंदाबांदी ने मौसम को और ज्यादा सर्द बना दिया है।